सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, अपने ऋषि महर्षियों के अनुसार मुनक्का खाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मुनक्का किन किन बीमारी पर कार्य करता है और मुनक्का का गुण धर्म तासीर आदि क्या है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग मुनक्का के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मुनक्का किन किन बीमारियों पर कार्य करता है, मुनक्का खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। फिर वीडियो के आखिरी में हम लोग मुनक्का के गुण धर्म तासीर आदि के बारे में बात करेंगे और मुनक्का का सेवन विधि क्या है, मुनक्का कितने मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन ये सब वीडियो के आखिरी में। पहले हम मुनक्का के बेनिफिट की बात करते हैं, मुनक्का के फायदे की बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों का शरीर बल तथा वजन दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, वो लोग यदि सुबह खाली पेट एक मुट्ठी मुनक्का का सेवन करते हैं तो जो उनका शरीर घटते जा रहा था, जो उनका बल घटते जा रहा था, जो उनका वजन घटते जा रहा था, वो रुक जाता है और उनके शरीर का पुनः पालन पोषण होने लगता है। जो स्त्री या पुरुष एनीमिया रोग से ग्रसित हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी मुनक्का एक बेस्ट औषधि है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो गई है या जिन लोगों के शरीर में खून बनने की प्रक्रिया ही धीमा हो गया है, वो लोग यदि सुबह खाली पेट एक मुट्ठी मुनक्का का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में पुनः नया खून बनने लगता है। आयुर्वेद में मुनक्का को वृक्ष कहा गया है, अर्थात मुनक्का वीर्यवर्धक भी है। तो जिन लोगों के भी शरीर में वीर्य की कमी हो गई है या फिर जिन लोगों के शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया ही धीमा हो गया है, वो लोग यदि सुबह खाली पेट एक मुट्ठी मुनक्का का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में पुनः वीर्य बनने लगता है और बहुत तेजी से वीर्य बनने लगता है। और जो भी शरीर में वीर्य की कमी हो गई थी उसका पुनः भरपाई हो जाता है और शरीर का पुनः पालन पोषण होने लगता है और शरीर पुनः ताजा हो जाता है। प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार, अपने ऋषि महर्षियों के अनुसार, मुनक्का नेत्र के लिए भी हितकर है। तो यदि आप मुनक्का का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपका जो नेत्र है, आपके जो आंखें हैं, वो वृद्ध अवस्था तक स्वस्थ और सुंदर बनी रहती हैं और आंखों का क्षय नहीं होता, आंखों की रोशनी का क्षय नहीं होता और आपकी आंखें वृद्ध अवस्था तक स्वस्थ बनी रहती हैं। बद्धकोष्ठता, बद्धकोष्ठता का मतलब होता है कब्जियत। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कब्जियत से, बद्धकोष्ठता से, वो लोग यदि सुबह खाली पेट एक मुट्ठी मुनक्का का सेवन करते हैं तो उनका ये कब्जियत धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और जो उनके शरीर में मल पड़ा रहता था, मल संचय हो जाता था, वो मल संचय नहीं होगा और जो भी मल संचय होने का जो मंदाग्नि हो जाती थी, जो अग्नि की मंदता हो जाती थी, वो अग्नि मंदता भी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, कब्जियत के कारण यदि अग्निमंदता हो रही है तो वहां पे मुनक्का बहुत अच्छा वर्क करेगा और यदि कफ के कारण अग्निमंद हो गई है तो वहां पे मुनक्का का कोई योगदान नहीं है। तो यदि कब्ज के कारण आपको मंदाग्नि रहती है तो आप मुनक्का का सेवन कर सकते हैं और मुनक्का का सेवन करके आप अपने कब्जियत को भी दूर कर सकते हैं और अपने मंदाग्नि को भी दूर कर सकते हैं। कब्ज वाला संग्रहणी रोग, जिसको IBS-C भी कहा जाता है, तो जिन लोगों को कब्ज वाला संग्रहणी रोग हो गया, IBS-C हो गया है, वो लोग यदि 20 से 25 दाना मुनक्का लेकर के उसको तवे पे हल्का सा भून करके उसका बीज निकाल करके बाहर कर दें और जो मुनक्का है उसमें 4 से 5 चुटकी हरड़ का चूर्ण डाल करके सुबह खाली पेट सेवन करें तो जो उनका IBS-C वाला समस्या है उससे धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। IBS-C में होता ही है कि बहुत ज्यादा कब्जियत बना रहता है, दिन भर में 4 बार 5 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, मल को निकालने के लिए जाना पड़ता है, प्रेशर नहीं आता है, पेट भारी भारी बना रहता है, छाती भारी भारी बना रहता है, सर पे पूरा भारी भारी बना रहता है, पूरा गैस जो है कि पेट में भर जाता है और ऐसा लगता है कि शौच निकलना चाहिए, शौच पेट में है पर प्रेशर ही नहीं बन रहा है। तो प्रेशर बनाने के लिए बार बार जो है कि पानी पीना पड़ता है, बार बार जो है कि लैट्रिन भाग के जाना पड़ता है, कुछ निकल जाए तो पेट थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए तो थोड़ा सा आराम मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जो है कि शौच निकलता ही नहीं, पेट में फंसा रहता है ना। तो अगर इस तरह की समस्या रहती है आपको तो आप जैसा मैंने प्रयोग बताया कि 20 से 25 दाना मुनक्का लीजिए, उसको तवे पे हल्का हल्का भून लीजिए, उसका बीज निकाल करके अलग कर दीजिए, फेंक दीजिए और जो मुनक्का है उसमें 4 से 5 चुटकी हरड़ का चूर्ण डाल लीजिए और उसको डाल करके उसको मिला करके उसका सेवन करिए सुबह खाली पेट। तो जो आपको IBS-C की समस्या है, कब्ज वाले संग्रहणी की समस्या है, उससे आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि मुनक्का बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है। तो जिन लोगों के शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है और वात दोष के प्रकोप के कारण शरीर दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है, बल नष्ट होते जा रहा है, शरीर दिन प्रतिदिन काला पड़ते जा रहा है, ब्लैक पड़ते जा रहा है और शरीर पूरा ड्राई होते जा रहा है, रुक्ष होते जा रहा है, जिन लोग को भी इस तरह के वात से संबंधित समस्या हो गए हैं, वो लोग यदि सुबह खाली पेट मुनक्का का सेवन करते हैं तो उनको इन सारे समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। वात दोष के प्रकोप के कारण जिन लोग के दिमाग में हमेशा खटपट खटपट चलते रहता है, जो लोग चाहते हुए भी शांत नहीं रह पाते हैं,
जिन लोग के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोचा लफड़ा चलते रहता है, वो लोग यदि मुनक्का का सेवन करते हैं सुबह खाली पेट तो उनको इस समस्या से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। मुनक्का पित्त दोष पर भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जिन लोगों के भी शरीर में पित्त का प्रकोप हो गया है और पित्त प्रकोप के कारण नींद न आने की समस्या है, नींद नहीं आती है, आंखों में जलन होने लगता है, दिमाग में जलन होने लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, पेट में जलन होने लगता है, हाथ पैर के तलवे में जलन होने लगता है, पूरे शरीर में जलन होने लगता है, जिनको भी इस तरह के पित्त से संबंधित समस्या है वो लोग यदि मुनक्का का सेवन करते हैं सुबह खाली पेट तो उनको इस समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। वातज तथा पित्तज श्वास काश पर भी मुनक्का बहुत अच्छा वर्क करता है। श्वास काश मतलब होता है खांसी और दम्मा। तो यदि वात दोष के कारण या फिर पित्त दोष के कारण सांस लेने में समस्या हो रही है, दमा की समस्या हो रही है या फिर खांसी आ रही है, खूनी खांसी हो रही है, इस तरह की अगर समस्या हो रही है वात दोष या पित्त दोष के कारण तो उसमें मुनक्का का सेवन करके बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। हाँ, कफ दोष में मुनक्का का कोई रोल नहीं रहेगा। यदि कफ दोष के कारण खांसी आ रही है, कफ दोष के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वहां पे मुनक्का का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन यदि पित्त दोष के कारण या फिर वात दोष के कारण खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है या फिर सूखी खांसी आ रही है, खांसने में कफ निकलता है नहीं, पूरा कफ जो है छाती को पकड़ रखा है, यदि इस तरह की समस्या रहती है तो दिन में 3 से 4 बार यदि मुनक्का का सेवन करते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, 4 दाना 5 दाना लेकर के यदि दिन में 3-4 बार सेवन करते हैं तो इस तरह के जो पित्तज या वातज खांसी है या जो श्वास की समस्या है उसमें जो कि बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है और धीरे धीरे पूरी तरह से समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है। तो ये थे मुनक्का के कुछ फायदे। अब बात करते हैं कि मुनक्का के गुण धर्म तासीर क्या है। तो अगर तासीर की बात करते हैं मुनक्का तासीर में शीतल है अर्थात ठंडा है। अगर मुनक्का के प्रधान स्वाद की बात करें तो इसका प्रधान स्वाद मधुर है अर्थात मीठा है। अगर गुण की बात करें तो ये गुण में स्निग्ध है, गुरु है, वाता अनुलोमक है और मल भेदक है। स्निग्ध मतलब ये शरीर को चिकनापन देता है और गुरु मतलब ये पचने में थोड़ा भारी है। तो जिन लोगों की अग्निमंद रहती है, जिन लोगों की पहले से अग्निमंद पड़ी है वो लोग मुनक्का का सेवन न करें। और वाता अनुलोमक मतलब वायु को अनुलोम करता है, नीचे की तरफ निकालता है। तो जिन लोगों को गैस फंसने की समस्या होती है, जिन लोगों का गैस पेट में ही पड़ा रहता है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि ये वाता अनुलोमक है तो ये वात को अनुलोम कर देता है अर्थात नीचे की तरफ निकाल देता है। और मल भेदक मतलब ये मल को फोड़ फाड़ करके निकाल देता है, बाहर कर देता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मल सूख जाता है, पूरा जो है कि कठोर बन जाता है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। दोषों की बात करें तो ये वातनाशक, पित्तनाशक, कफवर्धक और बलवर्धक है। वात दोष पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। वात के जितने भी 80 बीमारियां होती हैं उन पर ये बहुत अच्छा कार्य करता है। पित्त के जो 40 बीमारियां होती हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और कफवर्धक है और बलवर्धक है। कफवर्धक मतलब ऐसा नहीं कि आपको सर्दी खांसी हो जाएगा। यदि आपका कफ जो है कि शांत है, विकृत नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं है और आप मुनक्का का सेवन करते हैं तो इससे आपको बल की वृद्धि होगी, आपको बल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग शरीर के लिए, अलग अलग बल वालों के लिए अलग अलग मात्रा में जो है कि इसको दिया जाता है और अलग अलग ढंग से दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो 1 मुट्ठी मुनक्का लेकर के सुबह खाली पेट आप सेवन कर सकते हैं। उसका बीज निकाल करके उसको भिगा कर भी सेवन कर सकते हैं या फिर बिना भिगाए भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसका बीज निकाल करके सुबह खाली पेट अगर सेवन किया जाए तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अब बात करते हैं कि मुनक्का किससे नहीं लेना चाहिए, मुनक्का किससे नहीं खाना चाहिए। तो शुगर रोगी, मेधो रोगी, कफज रोगी, अतिसार रोगी और आंव रोगी, ये 5 रोगियों को मुनक्का से दूर रहना चाहिए। बाकी सबके लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो हमने औषधि बताया है उसका सेवन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।